क्या आपने कभी एक बात बहुत गहराई से नोटिस की है? कभी कभी आपका दिन एक बहुत ही छोटी सी खराब घटना से शुरू होता है। मान लीजिए सुबह आप जल्दी में उठे और बेड से उतरते ही आपका पैर टेबल के कोने से जोर से टकरा गया। अब आइडियली तो सिर्फ आपका पैर दर्द होना चाहिए, राइट? लेकिन असल में होता क्या है? आप ब्रश करने जाते हैं तो पेस्ट नीचे गिर जाता है। आप नाश्ता करने बैठते हैं तो चाय छलक कर आपके कपड़ों पर गिर जाती है। आप काम के लिए निकलते हैं तो रास्ते में हर सिग्नल रेड मिलता है। मतलब एक खराब शुरुआत और पूरा दिन जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला जाता है। अब जरा इसके बिल्कुल उल्टे दिन के बारे में सोचिए। जिस दिन आप सुबह उठते हैं और बिना किसी खास वजह के अंदर से बहुत खुश होते हैं, उस दिन क्या होता है? उस दिन सब कुछ आपके फेवर में काम करता है। काम आसानी से हो जाते हैं, लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, मानो पूरी दुनिया आपके लिए रेड कारपेट बिछाकर खड़ी हो। अब सबसे बड़ी सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं, ये कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है। ये सब खेल है एक बहुत ही पावरफुल चीज का, जिसे हम कहते हैं वाइब्स, यानी आपकी ऊर्जा। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी को एक नया नजरिया दिया है। नमस्कार दोस्तों, बुक जॉन के एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वेक्स किंग की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के पन्नों को खोलेंगे। तो अगर आपको ये बुक समरी या फिर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है। किंग ने इस किताब में साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़कर यह साबित किया है कि कैसे आपकी वाइब्स आपकी बाहरी जिंदगी और आपकी सफलता को पूरी तरह से तय करती है। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब का एक डीप ब्रेकडाउन करेंगे। हम जानेंगे कि असल में लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम कैसे करता है, नेगेटिव लोगों और टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को कैसे बचाएं और कैसे सिर्फ अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलकर आप अपनी ड्रीम लाइफ को हकीकत में बदल सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में जो आप जानने वाले हैं वह दुनिया को देखने का और खुद से बात करने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लाइफ चेंजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है किताब के सबसे बुनियादी सिद्धांत से। हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट के बारे में बहुत सुना है, राइट? शायद आपने भी कभी ना कभी अपनी मनपसंद चीजों को पाने के लिए उसे विजुअलाइज करने की कोशिश की होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोगों के लिए यह काम नहीं करता। लोग विजुअलाइज तो करते हैं, लेकिन उन्हें वो मिलता नहीं जो वो चाहते हैं। क्यों? वेक्स किंग इसका एक बहुत ही सीधा और गहरा कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले इस ब्रह्मांड का एक और बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली नियम काम करता है, और वो है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर आप इस नियम को नहीं समझते तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी काम नहीं कर सकता। तो आखिर यह लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या? चलिए इसे विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। साइंस और क्वांटम फिजिक्स भी आज ये मानता है कि यह पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज से बना है, एनर्जी यानी ऊर्जा। आप, मैं, आपके आसपास रखी हर एक चीज और यहां तक कि आपके दिमाग में चलने वाले विचार भी, सब कुछ एनर्जी है। और हर एनर्जी लगातार एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, यानी कांप रही है। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है तो आपके सामने रखी दीवार या आपका फोन इतना ठोस क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एटम्स यानी अणु एक बहुत ही अलग स्पीड पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हमारी भावनाएं भी एनर्जी हैं और उनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वेक्स किंग इन भावनाओं और वाइब्रेशंस को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं, हाई वाइब्स और लो वाइब्स। सबसे पहले बात करते हैं लो वाइब्स की। जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, किसी बात से डरे हुए होते हैं, किसी से जलन महसूस करते हैं या खुद को किसी पुरानी गलती के लिए कोस रहे होते हैं, तब आप एक बहुत ही लो या नीची फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आपने खुद भी अपनी जिंदगी में यह नोटिस किया होगा कि जब आप उदास या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो आपका शरीर अचानक से भारी लगने लगता है। आपको थकावट महसूस होती है, कुछ भी नया करने का मन नहीं करता, जैसे किसी ने आपकी सारी ऊर्जा सोख ली हो।
यही लो वाइब है। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन का सबसे बड़ा और अटल नियम यह है कि समान चीजें हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप लो वाइब में होते हैं तो आप अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी जिंदगी में और ज्यादा बुरी घटनाओं, टॉक्सिक लोगों, बीमारियों और असफलताओं को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इसके बिल्कुल उलट होती हैं हाई वाइब्स। हाई वाइब क्या है? जब आप बिना किसी शर्त के खुश होते हैं, जब आप प्यार महसूस करते हैं, जब आपके मन में एक गहरी शांति होती है, और इन सबसे भी ज्यादा शक्तिशाली जब आप ग्रेटफुल होते हैं। ग्रेटफुल का मतलब है आपके पास जो कुछ भी है, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए दिल से यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना। जब आप इन पॉजिटिव भावनाओं में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इस स्टेट में आपको अपना शरीर एकदम हल्का लगने लगता है। आपके अंदर एक गजब की फुर्ती और क्रिएटिव एनर्जी आ जाती है। आप जिंदगी को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। और मजे की बात यह है कि सफलता, सच्चा प्यार, पैसा और बेहतरीन मौके, ये सारी चीजें भी इसी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती हैं। जब आप अपनी एनर्जी को उठाकर हाई वाइब में ले आते हैं तो ये सारी अच्छी चीजें एक पावरफुल चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती हैं। इसे और भी आसान तरीके से समझने के लिए वैक्स किंग किताब में एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। वो समझाते हैं कि यह ब्रह्मांड बिल्कुल एक पुराने रेडियो या टीवी सेट की तरह है। जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने रेडियो पर एक रिलैक्सिंग और पॉजिटिव गानों का चैनल सुनना चाहते हैं जो 98.3 FM पर आता है, लेकिन आपने अपने रेडियो की नॉब घुमाकर उसे 93.5 FM पर सेट किया हुआ है, जहां सिर्फ चीखने चिल्लाने वाली खबरें और शोर शराबा आ रहा है। अब आप उस रेडियो के सामने बैठकर चाहे जितनी दुआएं मांग लें, चाहे जितने घंटे ये विजुलाइज कर लें कि आपको अच्छे गाने सुनने हैं, क्या आपको वो गाने सुनाई देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हैं। अगर आपको 98.3 FM के बेहतरीन गाने सुनने हैं तो आपको एक्शन लेना होगा और अपने रेडियो की ट्यूनिंग बदलकर उसे 98.3 पर ही सेट करना होगा। हमारी जिंदगी भी ठीक इसी तरह काम करती है। एक खुशहाल रिश्ते, एक सफल करियर और एक शांत मन का चैनल 98.3 FM की तरह है, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी मांगता है। और वहीं हर वक्त शिकायत करना, दूसरों की बुराई करना, खुद को कोसना और डर डर कर जीना, ये 93.5 FM वाला शोर है। अगर आप अंदर से हर वक्त शिकायत कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ये लॉजिकल रूप से ही असंभव है। आपको सबसे पहले अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी यानी अपनी वाइब को बदलना होगा। वैक्स किंग इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और हमारी भावनाएं हमारी वाइब्रेशन को तय करती हैं। अगर आप सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, तो ये एक विचार आपके अंदर डर या तनाव पैदा करेगा, जो कि एक लो वाइब है। और जैसे ही आप इस लो वाइब में आते हैं, यूनिवर्स आपको ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशन देने लगता है जो ये साबित कर दें कि हाँ, आपका दिन सच में मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस लूप को तोड़कर यह सोचते हैं कि आज कुछ बेहतरीन होने वाला है, तो आप तुरंत एक हाई वाइब में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब साफ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही वो असली नींव है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी हो सकती है। जब तक आप अंदर से अपनी ऊर्जा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बाहर की कोई भी टेक्निक या मेहनत आपको वो स्थायी खुशी नहीं दे सकती जो आप खोज रहे हैं। तो दोस्तों, हमने यह तो बहुत गहराई से समझ लिया कि ब्रह्मांड लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर काम करता है और हमें अपनी वाइब को हाई रखना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए हमारी ऊर्जा एकदम आसमान छूने लगती है, हमारी वाइब हाई हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही हम अपने ऑफिस जाते हैं, किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं या ट्रैफिक में फंसते हैं, वो हाई वाइब अचानक से किसी गुब्बारे की तरह फूट जाती है और हम वापस उसी नेगेटिव स्टेट में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन कोई पानी का बुलबुला नहीं है जिसे बस एक बार बना लिया और काम हो गया। वैक्स किंग कहते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को परमानेंटली हाई रखना कोई वन टाइम काम नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है
जिसे आपको रोज जीना पड़ता है, और इसके लिए आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और ठोस बदलाव करने होते हैं। किताब के इस हिस्से में वेक्स किंग कुछ ऐसी दमदार हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो किसी भी इंसान की फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है आपकी संगत यानी योर सराउंडिंग्स। एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक कहावत है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में इसका असर उतना ही गहरा और वैज्ञानिक है। जरा सोचिए, अगर आपके आसपास के 5 लोग ऐसे हैं जो फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस हैं, रोज जिम जाते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो इस बात के 90% चांस हैं कि छठे फिटनेस फ्रीक इंसान आप होंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो हर वक्त जिंदगी की शिकायत करते रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की चुगली करते हैं, जो हर नए आइडिया में सिर्फ कमियां निकालते हैं, तो चाहे आप अंदर से कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, आपकी वाइब अपने आप नीचे गिर जाएगी। वेक्स किंग ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताया है जिससे बात करने के बाद आपको अचानक बहुत थकावट महसूस होने लगे, जैसे किसी ने आपकी सारी ऊर्जा सोख ली हो? यही एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम समाज में रहते हैं, हम हर किसी को छोड़ तो नहीं सकते। वेक्स किंग इसका एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अपने मानसिक सुकून की रक्षा करना आपका सबसे पहला धर्म है। टॉक्सिक लोगों से, चाहे वो आपके कितने भी पुराने दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना हो, एक सुरक्षित दूरी बनाना कोई स्वार्थ नहीं है, यह सेल्फ केयर है। अगर कोई पौधा एक जहरीली मिट्टी में लगा है तो वो कभी फल नहीं दे सकता, चाहे आप उसमें कितना भी पानी क्यों ना डाल लें। आपको उस पौधे को वहां से निकालकर एक अच्छी मिट्टी में लगाना ही होगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपकी जीत पर ताली बजाते हों और जो एक हाई वाइब में जीते हों। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी आदत पर। आप क्या कंज्यूम करते हैं, यानी व्हाट यू कंज्यूम। जब हम कंज्यूम करने या कुछ ग्रहण करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? खाना, राइट। हम सोचते हैं कि हम जंक फूड ना खाएं, हेल्दी खाएं ताकि हमारा शरीर ठीक रहे। वेक्स किंग कहते हैं कि शारीरिक डाइट से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी मेंटल डाइट, यानी आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में हम लोग खाना खाने से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, आप कौन सी न्यूज पढ़ रहे हैं, आप किस तरह के गाने सुन रहे हैं, ये सारी चीजें एनर्जी हैं और ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में जाकर आपकी वाइब्रेशन को सेट कर रही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह बहुत अच्छी नींद लेकर उठते हैं, आपका माइंड एकदम रिलैक्स है और एक हाई वाइब स्टेट में है। लेकिन उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप अपना फोन उठाते हैं, आप न्यूज ऐप खोलते हैं और वहां पढ़ते हैं कि दुनिया में कहीं युद्ध हो गया है, कहीं मर्डर हो गया है, या इकोनॉमी क्रैश हो गई है। या फिर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और किसी ऐसे इंसान की प्रोफाइल देखते हैं जिसकी लाइफ आपको अपनी लाइफ से बहुत बेहतर लगती है और आपको जलन या हीन भावना महसूस होती है। क्या आपको अंदाजा है कि आपने अभी अभी क्या किया? आपके दिन की शुरुआत होने से पहले ही आपकी वाइब क्रैश हो गई। सुबह सुबह नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया का कचरा आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा कर देता है। वेक्स किंग सलाह देते हैं कि अपने दिन की शुरुआत और दिन का अंत कभी भी स्क्रीन या नेगेटिव न्यूज के साथ ना करें। आपको एक कंटेंट फिल्टर लगाना होगा। सिर्फ वही चीजें देखें, पढ़ें और सुनें जो आपको कुछ सिखाती हैं, आपको हंसाती हैं या आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर दिमाग में कचरा डालेंगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। इसके बाद आती है तीसरी और सबसे जादुई आदत, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम इंसानों का दिमाग कुछ इस तरह डिजाइन हुआ है कि हम हमेशा उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर आपकी लाइफ में 99 चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं और सिर्फ एक चीज खराब है, तो आपका पूरा ध्यान उस एक खराब चीज पर अटका रहेगा। इसे मनोविज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहते हैं।
और यही इंसान के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। वेक्स किंग कहते हैं कि इस नेगेटिविटी बायस को तोड़ने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर अपना फोकस अपनी कमियों से हटाकर उन चीज़ों पर ले जा रहे हैं जो आपके पास हैं। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए वेक्स किंग एक बहुत ही छोटी लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। हर रात सोने से ठीक पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी एक डायरी उठाइए और उसमें सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखी जिनके लिए आप यूनिवर्स के शुक्रगुजार हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं क्या लिखूं, लेकिन फिर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। जैसे आज का मौसम बहुत अच्छा था, आज मेरी माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, मेरे पास सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर है, या मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जब आप लगातार 21 दिनों तक रोज ये 3 चीजें लिखते हैं तो विज्ञान कहता है कि आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करने लगती है। आपका दिमाग रीवायर हो जाता है, वो अपने आप आपके आसपास पॉजिटिव चीजें ढूंढने लगता है। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार जब आप उस चीज के लिए खुश होते हैं जो आपके पास है, तो यूनिवर्स आपको खुश होने के और भी ढेरों मौके देने लगता है। इस पूरे हिस्से को और एक हाई वाइब लाइफस्टाइल के इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो किताब का यह सबसे मशहूर और गहरा कोट हमेशा याद रखिएगा। सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे देखते हैं। आपकी नजर, आपका नजरिया और आपकी ऊर्जा ही आपकी दुनिया बनाती है। और इसी नजरिए को खुद पर लागू करने की बात आती है किताब के अगले हिस्से में, जो शायद इस पूरी किताब का सबसे गहरा, सबसे भावुक और सबसे अहम हिस्सा है, सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सेल्फ लव या सेल्फ केयर शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जब भी हम यह शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद संडे के दिन किसी महंगे स्पा में जाकर रिलैक्स करना, अपने लिए महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदना, अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, या वीकेंड पर किसी शानदार कैफे में जाकर अपनी फेवरेट कॉफी पीना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद पर पैसे खर्च करना या खुद को पैम्पर करना ही सेल्फ लव है, लेकिन वेक्स किंग इस उथली सोच को पूरी तरह से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि असली सेल्फ लव सिर्फ बाहर से खुद को सजाना नहीं है। असली सेल्फ लव का मतलब है खुद को अंदर से वो इज्जत देना, वो सम्मान देना और वो अहमियत देना जो आप अक्सर दुनिया के दूसरे लोगों को देते हैं। अपनी कमियों, अपनी खामियों और अपनी खूबियों के साथ खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना ही सच्चा सेल्फ लव है। अगर आप अंदर से खुद को नापसंद करते हैं तो दुनिया का कोई भी महंगा स्पा या कोई भी ब्रांडेड कपड़ा आपकी वाइब को हाई नहीं कर सकता। अपनी वाइब्रेशन को हमेशा के लिए हाई रखने के लिए वेक्स किंग सेल्फ लव के 3 बहुत ही कड़े और जरूरी नियम बताते हैं। पहला नियम, ना कहना सीखें। लर्न टू से नो। हम में से बहुत से लोग पीपल प्लीजर होते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की बात माननी चाहिए और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में यह आदत हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपका कोई दोस्त आपको किसी ऐसी पार्टी में बुलाता है जहां आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते, लेकिन आप उसे मना नहीं कर पाते। आपका कोई कलीग अपना काम आप पर डाल देता है और आप थके होने के बावजूद उसे हाँ कह देते हैं। वेक्स किंग बहुत ही कड़वे शब्दों में याद दिलाते हैं कि हर किसी को खुश रखना आपका काम नहीं है। जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो आपकी मानसिक शांति भंग कर रही है, तो आप असल में खुद को ना कह रहे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा किसी और को सौंप रहे होते हैं। ना कहना कोई अहंकार नहीं है। अगर कोई इंसान, कोई काम या कोई सिचुएशन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है तो उसे ना कहना सीखिए। बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। जब आप लोगों को ना कहना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। अपनी शांति की रक्षा करना आपका पहला धर्म है। सेल्फ लव का दूसरा और सबसे मुश्किल नियम है खुद को माफ करना। फॉरगिव योरसेल्फ।
हम सभी इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम गलतियों में नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि हम उन गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। शायद आपने पास्ट में कोई गलत फैसला लिया हो, किसी रिश्ते में अपना समय बर्बाद किया हो, करियर में कोई बड़ा मौका गंवा दिया हो या किसी का दिल दुखाया हो। हम अक्सर उन पुरानी बातों को याद करके आज भी खुद को कोसते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, मैं कितना बेवकूफ था, मुझसे ही हमेशा गलती क्यों होती है। क्या आप जानते हैं कि मनोविज्ञान और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार गिल्ट और शेम ब्रह्मांड की सबसे लो फ्रीक्वेंसी यानी सबसे नीची ऊर्जा वाली भावनाएं हैं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, वो पुरानी लो वाइब आपके पैरों में बंधी एक भारी लोहे की जंजीर की तरह काम करेगी, जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। सोचिए, अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त आपसे आकर कहे कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो क्या आप उसे जिंदगी भर ताने मारेंगे? नहीं, आप उसे गले लगाएंगे, उसे समझाएंगे और उसे आगे बढ़ने को कहेंगे। तो फिर जो दया, जो प्यार और जो माफी आप अपने दोस्त को दे सकते हैं, वो आप खुद को क्यों नहीं दे सकते? वैक्स किंग कहते हैं कि अपने अतीत की गलतियों को एक सबक की तरह देखें, सजा की तरह नहीं। उस बोझ को वहीं उतार दें और खुद से कहें, उस समय मुझे जितनी समझ थी, मैंने उसके हिसाब से सबसे सही फैसला लिया। मैं खुद को माफ करता हूं। सेल्फ लव का तीसरा और आज के डिजिटल युग का सबसे जरूरी नियम है, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आज के समय में हम सब अपनी आधी जिंदगी सोशल मीडिया पर बिताते हैं। और सोशल मीडिया क्या है? ये एक हाईलाइट रील है। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी का सिर्फ वो 1% हिस्सा दिखाता है जो सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट और सबसे खुशहाल है। कोई भी अपने रोने, अपने फेलियर या अपने डिप्रेशन की फोटो इंस्टाग्राम पर नहीं डालता। और हम क्या करते हैं? हम दूसरों की उस छनी हुई, फिल्टर की हुई हाईलाइट रील को देखते हैं और उसकी तुलना अपनी असल जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स से करने लगते हैं। हम किसी को नई गाड़ी खरीदते हुए देखते हैं, किसी को विदेश में छुट्टियां मनाते देखते हैं या किसी की परफेक्ट बॉडी देखते हैं और तुरंत अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेते हैं। हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, हमारी जिंदगी तो किसी काम की ही नहीं है। वैक्स किंग समझाते हैं कि तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। इस ब्रह्मांड में हर इंसान का टाइम जोन अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है और हर इंसान की मंजिल अलग है। एक फूल और एक चांद की आपस में कोई तुलना नहीं है। दोनों अपने अपने वक्त पर खिलते और चमकते हैं। इसलिए दूसरों की सफलता को देखकर जलने या उदास होने के बजाय उससे प्रेरणा लें। और अगर सोशल मीडिया आपके अंदर नेगेटिविटी या तनाव पैदा कर रहा है, तो आज और अभी से ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो या म्यूट कर दें। याद रखिए, आप जैसे भी हैं पूरी तरह से पर्याप्त हैं। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद से बिना शर्त प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन उस स्तर पर पहुंच जाती है जिसे कोई बाहरी इंसान या परिस्थिति नीचे नहीं गिरा सकती। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं और अपनी वाइब को हाई कर लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे दिलचस्प, सबसे पावरफुल और सच कहूं तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्से पर। और वो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन, यानी अपने सपनों को हकीकत में बदलना। जब भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल होता है, तो 90% लोगों के दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? इंटरनेट और कुछ किताबों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी है। लोग सोचते हैं कि बस एक शांत कमरे में बैठो, अपनी आंखें बंद करो, पूरे फोकस के साथ ये विजुलाइज करो कि आपके घर के बाहर एक चमचमाती हुई मर्सिडीज कार खड़ी है या आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए हैं, और फिर बस यूनिवर्स से मांगकर सो जाओ। अगले दिन दरवाजा खोलेंगे और मर्सिडीज खड़ी मिलेगी। वैक्स किंग इस भ्रम को बहुत ही लॉजिकल और कड़े तरीके से तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोचना होता, तो आज दुनिया का हर इंसान अरबपति होता और कोई भी दुखी नहीं होता। सच्चाई यह है कि सिर्फ विजुलाइज करने से या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। आप एक सोफे पर बैठकर चाहे 10 साल तक करोड़पति बनने के सपने देखते रहें, अगर आप उठकर काम नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। वैक्स किंग इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही सटीक और काम करने वाला फार्मूला देते हैं। वो कहते हैं,
पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पॉजिटिव एक्शन बराबर पॉजिटिव रियलिटी, यानी आपके सकारात्मक विचार और आपका सही दिशा में लिया गया एक्शन, जब ये दोनों मिलते हैं तभी आपकी असल जिंदगी बदलती है। एक्शन वो पुल है जो आपके सपनों की दुनिया को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है। अब सवाल ये आता है कि लोग एक्शन लेने से क्यों डरते हैं, या फिर वो सही एक्शन क्यों नहीं ले पाते। इसका जवाब है वाइब्रेशनल मिसमैच। वेक्स समझाते हैं कि आपको अपनी वाइब को अपनी मंजिल से मैच करना होगा और फिर उसी ऊर्जा के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही सफल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। यह आपका सपना है, आपने इसका विजन बोर्ड भी बना लिया है और आप रोज इसके बारे में अच्छा सोचते भी हैं। लेकिन आपकी असल जिंदगी में आपकी आदतें क्या हैं? आप सुबह 10 बजे उठते हैं, दिन भर वेब सीरीज देखते हैं, अपने काम को कल पर टालते हैं और छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा कर हार मान लेते हैं। क्या आपको लगता है कि एक सफल बिजनेसमैन की वाइब या फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं। एक सफल इंसान की वाइब अनुशासन, मेहनत, फोकस और रिस्क लेने की हिम्मत से बनती है। आप जो चाहते हैं वो एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का काम है। यूनिवर्स इस कंफ्यूजन को कभी सपोर्ट नहीं करता। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको भविष्य का इंतजार नहीं करना है। आपको आज से और अभी से वैसे सोचना और वैसे काम करना शुरू करना होगा जैसे वो सफल इंसान करता है। इसे वेक्स किंग एक्टिंग एज इफ का सिद्धांत कहते हैं। आपको ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे आप पहले से ही वो इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहते हैं तो एक बेस्ट सेलिंग लेखक की तरह आज से ही रोज सुबह उठकर 2 घंटे लिखने की आदत डालिए। अगर आप एक फिट और हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं तो जब आपके सामने जंक फूड आए तो खुद से पूछिए, क्या एक फिट इंसान इसे खाएगा? और फिर वही एक्शन लीजिए जो एक फिट इंसान लेता। आपको अपनी मंजिल का नाटक नहीं करना है, आपको उस मंजिल के अनुशासन को आज ही अपनी जिंदगी में उतारना है। जब आप अपनी आदतों को अपने सपनों के लेवल तक ले आते हैं तब जाकर असली मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। वेक्स किंग एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो गति में होते हैं, जो एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स कोई जिन्न नहीं है जो आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। यूनिवर्स आपका एक पार्टनर है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। वो आपके रास्ते में सही लोगों को भेजता है, सही मौके लाता है और अचानक से आपको ऐसे आइडियाज आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। लेकिन याद रखिए, वो पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। बिना आपके एक्शन के ब्रह्मांड आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब एक्शन लेते समय रास्ते में रुकावटें भी आएंगी। हो सकता है आप कोई काम शुरू करें और आप उसमें फेल हो जाएं। आप किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएं या आपका कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए। ऐसे समय में 99% लोग वापस लो वाइब में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि देखा, लॉ एंड ऑफ वाइब्रेशन काम नहीं करता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यहीं पर वैक्स किंग किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप पूरी मेहनत करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते थे, तो निराश मत होइए, क्योंकि यूनिवर्स कभी कभी आपको ना इसलिए नहीं कहता कि आप उस चीज के लायक नहीं हैं। यूनिवर्स आपको ना इसलिए कहता है क्योंकि आपके लिए उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर कुछ और रखा हुआ है। हर रिजेक्शन, हर फेलियर एक रीडायरेक्शन है। यह आपको आपके सही रास्ते पर वापस लाने का यूनिवर्स का तरीका है। अगर आप फेलियर के समय भी अपनी वाइब को हाई रख पाते हैं, अगर आप उस वक्त भी ग्रेटफुल रहते हैं और हार न मानकर अपना अगला कदम उठाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अंत में मैनिफेस्टेशन का पूरा सार सिर्फ इतना है, स्पष्ट रूप से जानिए कि आप क्या चाहते हैं। पूरे दिल से यह विश्वास रखिए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को शक और डर से मुक्त रखिए और सबसे जरूरी, पागलों की तरह उस दिशा में मेहनत कीजिए। जब आपकी हाई वाइब्स और आपका लगातार एक्शन आपस में मिल जाते हैं तो चमत्कार होने तय है। और इन्हीं चमत्कारों के साथ अब हम इस वीडियो और इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अगर मैं वैक्स किंग की इस पूरी लाइफ चेंजिंग किताब
गुड वाइब्स, गुड लाइफ का पूरा निचोड़ सिर्फ एक लाइन में समराइज करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। आप बाहर की दुनिया को, लोगों को या परिस्थितियों को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने अंदर की दुनिया को जरूर बदल सकते हैं। और जिस दिन आप खुद को अंदर से बदल लेते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, तो आपके लिए ये पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आज के इस डीप डाइव में हमने बहुत कुछ गहराई से समझा। हमने जाना कि कैसे यह पूरा ब्रह्मांड लॉ ऑन वाइब्रेशन पर काम करता है और कैसे हमारी हर एक भावना, चाहे वो खुशी हो या डर, एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है। हमने यह भी सीखा कि अपनी वाइब को हमेशा के लिए हाई रखने के लिए हमें अपनी जिंदगी से टॉक्सिक लोगों यानी एनर्जी वैम्पायर्स को दूर करना होगा, अपने दिमाग में जाने वाले सोशल मीडिया के कचरे को रोकना होगा और हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हमने सेल्फ लव के उस असली मतलब को डिकोड किया जिसे दुनिया अक्सर गलत समझती है, कि कैसे खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ करना, लोगों को ना कहना सीखना और अपनी तुलना किसी और से बंद करना दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ केयर है। और सबसे आखिर में हमने मैनिफेस्टेशन के उस भ्रम को तोड़ जो कहता है कि सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा। हमने जाना कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आपका पॉजिटिव एक्शन मिलता है, तभी असल जिंदगी में चमत्कार होते हैं। ये किताब सिर्फ एक बार पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसे आपको हर दिन जीना है। आज से ही एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत करें, अपनी वाइब्स पर काम करें, खुद से बिना किसी शर्त के प्यार करें और अपने सपनों की दिशा में वो पहला कदम उठाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते वीडियो को 3 बार हाइप भी कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।